बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 26। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस, बोलने और सुनने की महारतों से पहले वी गोना रीड एक्टिविटी कॉर्नर। सरगर्मी का कोना जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी। टेक स्टूडेंट्स टू द गार्डन, बच्चों को जो है वो गार्डन में ले जाइए, बाग में ले जाइए। ऑफ द स्कूल, स्कूल के। आस्क देम टू लुक एट द प्लांट्स, और उनसे कहिए कि वो देखें पौधों के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ा हैरान होता हूँ। मैं ना अनकरीब साथ साथ जो है वो गार्डनिंग के ऊपर भी जो है वो वीडियोस वो हो रही हैं, अभी एडिट हो रही हैं, तो वो भी अपलोड करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। तो मुझे हैरानी होती है कि पता नहीं कैसे लोग जो है वो इंडोर गार्डनिंग को भूल जाते हैं। अगर आपके पास स्कूल के लिए जो है वो कम स्पेस है, जैसा कि अब कंजस्टेड एरियाज़ जो है ना वो हो जाते हैं बड़े जो है वो, तो उनको लाजमी तौर पे अपने इंडोर जो है ना वो एरियाज़ के अंदर, यानी इंडोर गार्डनिंग के ऊपर या छत पर बागवानी के ऊपर, यानी अप रूफ गार्डनिंग के वाले से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए। और ये एक बड़ा बेहतरीन सिलसिला है, इसको किया जा सकता है। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। तो अगर आपके स्कूल के अंदर ये सिलसिला है तो आप लाजमी मुझे उसकी पिक्चर्स बनाकर तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। मैं इंशाअल्लाह लजीज़ उसको भी जो है वो एक वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा, जब मैं गार्डनिंग के ऊपर जो है वो वीडियोस को मज़ीद जो है वो आगे रिकॉर्ड करूँगा। सो स्कूल, आस्क देम, बच्चों से कहिए, बच्चों से आपने क्या कहना जी? टू लुक एट द प्लांट्स, पौधों को देखिए, एंड ट्रीज़, और दरख्तों को। टेल देम द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स, पौधों और दरख्तों के जो है वो फ़ायदे बताइए। इन्वॉल्व देम टू डिस्कस देयर आइडियाज़, उनको इस कदर जो है वो इन्वॉल्व कीजिए, शामिल कीजिए कि वो अपने अपने जो है वो आइडियाज़ को आपके साथ डिस्कस कर सकें। चलिए जी, अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, बोलने और सुनने की महारतें जल्दी से जो पढ़ लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज़? देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग ट्रीज़। छोटी क्लासेस के लिए इतना जवाब काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत कर लेते हैं, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग ट्रीज़ लाइक दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अगली क्लासेस में भी तो जाके जो है ना वो पढ़ना ही है, याद करना ही है। तो अगर इस क्लास के अंदर वो थोड़ा सा याद कर लेंगे तो उनके लिए आपने एक उनकी जो बेस है वो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत कर दी है। हाउ डू यू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ अराउंड यू? हाउ डू यू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ अराउंड यू? हाउ डू यू प्रोटेक्ट, कैसे आप जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं द ट्रीज़ अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द जो है वो दरख्तों की। अच्छा, इसकी जो है ना वो बड़ा सादा सा क्लास 2 के लिए जवाब ये है कि वाटरिंग देम ट्वाइस अ डे। वाटरिंग देम ट्वाइस अ डे, कि उन्हें एक दिन में 2 मरतबा पानी दीजिए। ये जवाब भी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जो है ना वो ईजी करना चाहते हैं तो वी कैन प्रोटेक्ट देम विया या वाया, ये वाया केयर ऑफ देम, यानी उनकी देखभाल, उनकी एहतियात जो है वो आप करके उसकी जो है वो कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। और अहबाब जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई एक आध इसकी जो है ना वो टेक्स्ट की सूरत में कमेंट में भी लिख दे, ताकि जो जिनको जो है वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम हो या इस तरह की जो है वो हो या कोई भी इशू हो, तो उनके लिए ज़रा आसानी और बन जाएगी। कंप्रीहेंशन फोकस है जी। इसके बाद तफ़हीम इबारत फोकस, तमरीन फोकस, एक्सरसाइज की महारत या एक्सरसाइज फोकस। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक। रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द पोएम, पोइम से जो है वो टेक्स्ट पढ़िए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो है वो खाली जगह को पुर कीजिए। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो एंड गैदर्ड
birds among the bough, when evening changes into night, they चलें, दैट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज ये पीछे नज़म का ही हिस्सा है, तो इसको आप उधर से देख के जो है वो कर लीजिएगा। इस वक्त स्लाइड जो है वो पता नहीं किधर चली गई है, जो उन्होंने वो अपडेट करके दी थी। तो फिनिक्स फोकस सौती मारते हैं जी, जल्दी से पढ़ लेते हैं। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और तलाशिए द राइमिंग वर्ड्स फ्राम द पोएम। पोएम से जो है ना वो राइमिंग वर्ड जो है वो आपने तलाशने हैं। अब ये मैं पीछे आपको जब मैंने पोएम पढ़ाई थी मैं डिटेल से आपको करवा के आया था। नाउ ग्रो, काउ बो, बिगन, सन, लाइट नाइट, स्काई, ललाबाई, अगो, नो। ठीक है जी, तो इसको आप जो है वो दोबारा से कर लीजिएगा। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।